अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे बस दिन की शुरुआत होगी अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने निकाले, मैंने कहा कपड़े जल्दी जल्दी से धोते हैं और नाश्ता भी यहाँ पे मैंने नहीं किया, हस्बैंड को भेज दिया ऑफिस और उसके अलावा इशाल को छोड़ा मैं स्कूल। तो नूर को मैंने नाश्ता करवा दिया हुआ था, उसको मैंने मेडिसिन भी दे दी थी क्योंकि आज ना वो ठीक नहीं थी, रात को उसे बुखार था। तो उसके लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, बच्चे ना बीमार हुए क्योंकि स्प्रे घर में हुआ है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे था, तो बस उसी से बच्चे बीमार हो गए। तो यहाँ पे मैं बैठी थी नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कही थी सबको हेलो हाय करो, तो वहाँ यहाँ पे आप सबको ना ये हेलो हाय कर रही है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ। आज ना मैंने अपने लिए कोई नाश्ता नहीं बनाया, मेरी बहन ना बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा कि आज मुझे भी कोई रोटी दे देना, मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा मैं खुद से अपने हाथ की रोटी बनाऊं और खाऊं। क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, वो बहुत ही मज़े की नरम नरम पतली रोटियां बनाती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी। तो उसके हाथ की रोटी ना बहुत ही मज़े की लगती है, ऐसा लगता है जैसे नाश्ता किया ही नहीं। तो ना तो मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो मैंने उसे वैसे कहा नहीं था कि तुम मुझे चाय भी दे दो, बस मैंने रोटी का कहा। रोटी लेके ना मैं सब्जी के साथ खाने बैठ की, करेले की सब्जी थी, ये भी मैं उसी से लेके आई हूँ। तो बस अपने लिए चाय वो बना रही थी और साथ में उसने मुझे भी दे दी। तो मैंने कहा वाह, आज तो नाश्ते की मौजें ही लगी। तो इंसान का दिल करता है कि इस तरह के नाश्ते रोज मिले, लेकिन हर इंसान के ऊपर ना जिम्मेदारियां होती हैं, उसके ऊपर अपने शौहर की, अपने बच्चे की जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर मेरे बच्चों की और मेरे शौहर की जिम्मेदारियां हैं। तो जब हम फैमिलीज ही अलग अलग हैं तो हमारा खाना पीना ये हर चीज़ अलग है, लेकिन ये नहीं कि हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं दिया करते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जैसे भी होता है हम एक दूसरे को खाने पीने की चीज़ें भी दे देते हैं, जो जिसका दिल कर रहा होता वैसे ही। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद किचन की ये हालत थी। तो इसी साइड पे मैं भी नाश्ता बनाती हूँ, मेरी सिस्टर भी बनाती है, तो हम लोग बस नाश्ता बनाए थे। अच्छा बना नहीं रहे थे, बना के कर लिया है, सिस्टर ने भी कर लिया। तो मैंने कहा कि ये बर्तनों की हालत हुई पड़ी, सबसे पहले ना किचन में आई, मैंने कहा किचन को समेटते हैं और समेटने के बाद फिर ही बंदे को थोड़ा सा सुकून मिलता है। यहाँ पे नाश्ते के बर्तन थे। अच्छा जिस दिन इशाल ने, जब इशाल को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है ना, सुबह थोड़ा सा ना मुझे अफरा तफरी होती है क्योंकि उनकी टाइमिंग ऐसी है कि उनको टाइम पे ही भेजना होता है। हस्बैंड ऑफिस से लेट ना हो जाए, इशाल जो है स्कूल से लेट ना हो जाते, ये जिम्मेदारियां है ना इंसान को इतना कोई मेच्योर बना देती है ना। ये जिम्मेदारियां जो है एक औरत बस निभाती है और निभाती ही चली जाती है, ये जिम्मेदारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं कहती हूँ जब बच्चा एक घर पे होता है ना, जब उसने स्कूल नहीं जाना होता तब फिर भी नॉर्मल है, किसी भी टाइम आप उठो नाश्ता बना सकते हो, बच्चे सो रहे हैं, आप कोई भी काम समेट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या ऐड हो जाती है कि बच्चा छोटा होता है, उसको रेडी भी आपने करना है, उसको नाश्ता भी आपने करवाना है, उसका नाश्ता बनाना, तो ये एक अलग जिम्मेदारी। उसके बाद फिर शौहर होता है, शौहर ने भी जाना होता है काम पे, उसके लिए फिर नाश्ता बनाना। तो मैं सुबह उठती हूँ, नमाज पढ़ के तिलावत करके अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर बाद में मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटे का फिर मैं नैप ले लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए, फिर मैं अलार्म लगाती हूँ, फिर मैं 6:30 बजे उठती हूँ। मैं बनाती हूँ इशार का नाश्ता, उसको बैठ के करवाती हूँ, उसको बहुत ही टाइम लगता है नाश्ता करवाने में, वो बिल्कुल भी आसानी के साथ नहीं करती क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा लेजी हुई होती है, उसका बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं चाह रहा होता, जाने को दिल नहीं चाह रहा होता। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे धक्का लगा के उठाना, उठो बेटा स्कूल जाना है। तो उसको नाश्ता करवा के 7:30 बजे फिर मैं उसे रेडी करती हूँ और 8 बजे उसका स्कूल लगता है। तो मैं भी चली जाती हूँ उसे छोड़ने के लिए, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि उसके बाबा ही उसे छोड़ने जाएँ ताकि पीछे से मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना सकूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर जब उनका बनाती हूँ साथ में अपना भी बना लेती हूँ और साथ में नूर का भी बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से इंसान अपने काम-काज करता रहता है। तो बस उनको भेज के फिर यहाँ पे मैं लग गई थी कामों पे, तो खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं किचन समेट लूँ, क्योंकि किचन इंसान समेट ले ना तो हर चीज़ बाकी काम, एक किचन हो गया, उसके अलावा अगर इंसान ने कपड़े धोने होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा होता है कि एक कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं, तो उसको भी मैं निपेट दूँ क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा काम होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जिसकी भी प्यारी-प्यारी सी बेटियाँ हैं ना, उनको जब तक उनका बचपन है, उनकी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, उनको खुशी-खुशी खेलने दिया करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ,
क्योंकि जब बेटियां बड़ी होती हैं ना, उन पे ज़िम्मेदारियां तो लाज़मी आती हैं। उन्होंने माँ-बाप का ख़्याल रखना, उन्होंने जॉब भी करनी, उन्होंने हर तरह से माँ-बाप का सोचना है, तो उन पे ज़िम्मेदारियां आती हैं। तो लिहाज़ा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा-सा रिश्ता बनाऊँ, उनके साथ एक ऐसी अटैचमेंट बनाऊँ कि वो हर चीज़, हर बात, हर परेशानी मेरे साथ शेयर किया करें। और उनको ना बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, अच्छा इखलाक, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत ही बेजा जो सख्तियाँ होती हैं ना, बच्चों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। बच्चों का ये बचपन है, उनकी खेलने कूदने की उम्र है। अगर तो वो स्कूल जाती है तो मैं बिल्कुल भी उसे इतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। मैं कहती हूँ नहीं, ये अभी बहुत छोटी है। जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी होगी, हर चीज़ का नॉलेज मिल जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, स्टडी भी हो जाती है, सब कुछ वो खुद से इंसान जब बड़ा होता है ना, उस पे आ जाए। लेकिन अगर फ़ोर्सफुली करने की, तो मैं ये कह रही थी कि मैं फ़ोर्सफुली करने की कोई भी कोशिश नहीं करती। मेरा असल कहने का मकसद ये होता है कि जब तक तो मेरी बेटियाँ नहीं थी, मुझे ना तो मैंने कभी किसी की बेटी के अच्छे नसीब की दुआ की। नसीब अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरा अच्छा शौहर मिला, औलाद दी। तो मुझे इतना नहीं था अंदाज़ा कि बेटियों के नसीब हैं, वो भी बुरे होते हैं, ये वो। शादी के बाद बहुत सी बेटियाँ ऐसी होती हैं जिनके ससुराल अच्छे नहीं होते, जिनके शौहर नहीं अच्छे होते और वो रो रही होती हैं, उनकी आँखों में आँसू होते हैं। तो मेरा कहने का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि बेटियों को कम से कम माँ-बाप के घर में वो खुशी, अपनायत मिलनी चाहिए। और जब से अल्लाह ने मुझे प्यारी-सी बेटियाँ दी हैं ना, तब से मैंने अपनी बेटियों के लिए और सबकी बेटियों के लिए दिन-रात एक ही बस मेरे दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह हर बेटी का अच्छा नसीब करना। क्योंकि ये बेटियाँ ना बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, इवन कि ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक भी होती हैं। तो यकीन करें मेरी दिन-रात यही दुआ होती है, या अल्लाह हर बेटी का अच्छा नसीब करना, किसी की भी बेटी की आँख में आँसू ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे केस में ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती या ऐसा-वैसा। अल्लाह का शुक्र मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं कहती हूँ कि या अल्लाह ऐसे मेरे बेटियों के भी अच्छे नसीब करना, उनको भी इतना ही अच्छा शौहर मिले, इतना ही अच्छा कोई शख़्स मिले जो उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, उनको अच्छे तरीके से रखे, उनको इज़्ज़त दे। क्योंकि जो इज़्ज़त शख़्स देता है ना, तो फिर वो जो औरत है ना, वो औरत शौहर के दिल पे राज करती है, जो सीधी-सी बात है। और फिर खुशी-खुशी औरत का भी दिल चाहता है कि वो हर काम करे, घरदारी सँभाले, हर चीज़ चले, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह हर बेटी का बहुत ही अच्छा नसीब करे। और मेरी एक प्यारी-सी ज़ैनब नाम से सिस्टर का कमेंट आया था कि मेरे लिए भी लाज़मी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी नेक औलाद से नवाज़े। तो क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए, तो ज़रूर दुआ करनी चाहिए। मैं सबके लिए करती हूँ, जितने भी बेऔलाद हैं, अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। क्योंकि औलाद है ही इतनी प्यारी नेमत, इतनी प्यारी खुशी, अल्लाह सबको दे। मेरी दिल से दुआ होती है। और यकीन करें मैं ये ऐवें नहीं कहती, मैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआ करती हूँ। मैं अपने अल्लाह से ढेरों ढेर दुआएँ करती हूँ। तो इसीलिए तो मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि दुआओं में वाक़ई बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप सब मेरे लिए भी लाज़मी किया करें, हर बेटी के लिए लाज़मी किया करें। क्योंकि अभी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपने ससुराल में या फिर कहीं ना कहीं रो रही होती हैं, तकलीफ में होती हैं, मुश्किल में होती हैं, परेशानी में होती हैं। और वो बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से शेयर ही नहीं कर रही होती, क्योंकि उन्होंने अपना घर बसाना होता है। वो नहीं चाहती कि उनका घर किसी तरह से ख़राब हो, ये हो वो हो। तो मैं कहती हूँ कि बहुत सी जिम्मेदारियां आती हैं बेटियों पे, लेकिन जब तक उनका बचपन है, जब तक उन पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं पड़ रही, कम से कम वो हर चीज़, हर ख्वाहिश उनकी पूरी हो। लेकिन बहुत बेजा उनकी फ़ज़ूल ख्वाहिशें भी नहीं पूरी करनी चाहिए। एक जो हसरतें छोटी-छोटी होगी, खुशियाँ होगी, माँ-बाप को चाहिए कि बेटियों के लिए बहुत सारी खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में इस तरह से क्रिएट करनी चाहिए। तो क्या आप सब भी इसी तरह एग्री करते हैं? तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और दूसरा ये कि अपनी बेटियों को अच्छे अल्फ़ाज़ के साथ बुलाना चाहिए, कभी भी किसी बात का ताना नहीं देना चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी औलाद को कभी भी किसी के सामने कोई भी ऐसी बात ना करें कि दूसरों को मौका मिले कि हाँ, तुम्हारी तो औलाद ऐसी है, वैसी है। तो हमेशा जब भी बात करें, अच्छी करें। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को कुछ समझाना है ना, तो कभी भी किसी के सामने ना डाँटें, ना कोई गुस्सा करें। हमेशा तन्हाई में, अलहदगी में समझाएँ, क्योंकि बच्चे भी ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं कि उनको भी अपनी ना, जब
जब थोड़े से समझदार होते हैं ना, उनको भी पता चल रहा होता है कि ये चीज़ सही है कि ये नहीं है। तो सबके सामने अगर हम लोग उन्हें डाँट देंगे, ये कहेंगे तू तो है ही ऐसी, तू है ही वैसी, तो ये सारी चीज़ें बच्चों पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अच्छे तरीके से बच्चों की, बेशक बेटा है, बेटी है, अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करनी चाहिए और उनको भी पता हो कि हमारी माँ तो, हमारा बाप तो हमें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, हमें इज़्ज़त देने की कोशिश करता है, तो ही जाके एक अच्छी तरबियत हो पाती है औलाद की। और यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने ना बर्तन भी धो लिए और साथ में मैंने किचन भी समेट दिया है, तो साथ में ना मैं आज ना बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला मैट्रेस वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब से मैंने लिया है ना, एक तो ये है कि बेडशीट जो है इकट्ठी नहीं होती, अपनी जगह पे ठहरी रहती है, क्योंकि ये नीचे वाला जो कपड़ा है ना, वो इतना ज़्यादा वो स्लिपने कह रही हूँ मुझे नहीं अब वर्ड आ रहा, क्या कहते हैं, फिसलने वाला नहीं है, सॉरी तो वो वाला शाल असल में कभी कभार जो फिसलने को कह देती है स्लिपना, तो इस तरह वही मेरे मुंह से भी वर्ड निकल आया। तो मैं इस तरह से उसे नहीं ये इकट्ठा होता, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जब से ये लिया है ना, इतना कोई अच्छा बेड पे फ़ील होता है ना, और जब बेडशीट चेंज करो नीचे से, जब नया-नया निकलता है ना, बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। मैंने कहा यहाँ पे ना मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, उनके साथ में तकिए भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कमरा भी मैंने समेट लिया हुआ था और यहाँ पे हो रहे थे अच्छा 11:30। तो यहाँ पे क्या था कि शाल को छुट्टी होनी थी आज 11:30 बजे। नहीं, पहले तो ग्रुप में मैसेज आया टीचर का कि 12 बजे छुट्टी है प्रेप क्लास की, लेकिन फिर पता नहीं कब मैसेज आया कि 11:30 बजे छुट्टी है। अच्छा, मैं यहाँ पे सारा काम-काज कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 11:30 बजे छुट्टी है। अभी मैं सारा काम-काज करके फ्री होके बैठी थी 11:35 पे। तो मैंने मोबाइल खोला, वो तो अल्लाह का शुक्र है मैंने मोबाइल खोल लिया। तो मैंने मोबाइल खोला तो मैसेज आया था 11:30 बजे छुट्टी है। तो मैंने मोबाइल फ़ौरन रखा, मैं भागी-भागी गई। मैंने बाजी से कहा कि तुम ना नूर को देखना, मैं बस अभी शाल को लेके आई। तो मैं बस सांस भी नहीं लिया, मैं भागी-भागी गई। मैंने कहा मेरी बच्ची इंतज़ार कर रही होगी कि सब जा रहे हैं और मेरी मम्मा नहीं आई। तो बस मैं भागी-भागी गई और उसको लेके फिर घर में आई। मैंने कहा आज आपकी मम्मा ना लेट होगी, क्योंकि पहले मैसेज आया था कि 12 बजे छुट्टी है, फिर टीचर का मैसेज आया 11 बजे छुट्टी है। अच्छा, जब हम छोटे होते स्कूल या अकेडमी जाया करते थे ना, तो हमारे अब्बू ना पूरे टाइम पे ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, हमेशा जब भी पेपर है, पेपर के बाद, पेपर से पहले या फिर अकेडमी जाना हो, स्कूल जाना हो, हर टाइम पे उन्होंने हमें ना टाइम पे पिक किया है। और हमारी साथ वाली फ्रेंड्स कह रहे थे हमारी अम्मी अब्बू जो हैं कभी-कभार 5 मिनट ऊपर आ जाते हैं, 5 नीचे आ जाते हैं, यानी कि टाइम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट प्रॉपर इस तरह से टाइम से नहीं आते जिस तरह से ये तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आते हैं तुम लोगों को। तो मैं कहती हूँ हमारे अब्बू जो है ना टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। तो मेरी थोड़ी-सी कोशिश यही है कि हर चीज़ ना टाइम पे होनी चाहिए और ये टाइम की जो पाबंदी है ना इंसान के अंदर लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम को अगर हम फ़ॉलो करेंगे ना तो हर काम फिर ही हम लोग एग्ज़ैक्ट तरीके से कर पाएँगे। तो मुझे सुन के अच्छा लगता था कि एक फ़िक्र होती थी हमारे बाप को हमारी, कि हमारी बेटी उधर पढ़ने गई हुई है तो उसको पिक करना है, वो ना तो भूलते थे ना कुछ। तो मैं वही चीज़ें फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए भाग-दौड़ की है, हम बेटियों को छोड़ना, लेना, भाई तो कोई हमारा था ही नहीं, हर तरफ उन्होंने ही भाग-दौड़ की है। तो आसान नहीं होता औलाद को परवान चढ़ाना, औलाद को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, हर चीज़, खर्चे मसाइल जब माँ-बाप बनते हैं ना तभी ये रियलाइज़ होता है। हर ज़िम्मेदारी जब उठाते हैं तभी एहसास होता है कि हमारे माँ-बाप ने कितनी मुशक्क़तें उठाई होंगी, कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी और तब हम जाके इस काबिल हुए हैं कि हम लोग बोल सकें, हम लोग बात कर सकें। तो उनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह हर माँ-बाप का साया उसके लाँ पे हमेशा सलामत रखे। और मेरी प्यारी सिस्टर ज़ैनब के लिए और जितने भी बेऔलाद हैं उन सब के लिए आप सब ने लाज़मी दुआ करनी है। जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। ढेर सारी दुआएँ किया करें, अल्लाह किसी की भी दुआ कबूल कर सकता है, किसी की भी। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा ताक़त होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े भी जल्दी से मैं ना यहाँ पे लटका देती हूँ, क्योंकि अच्छा मेरी एक प्यारी सी बहन का मैसेज आया, सॉरी मैसेज कह रही हूँ, कमेंट आया था कि इस्लामाबाद में गर्मी है, हब्स है, आप ही कह रही हैं कि अच्छा मौसम है। तो वाकई यार मौसम चेंज हुआ है, जब दिन इतना छोटा हो गया है तो मौसम में भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आ रही है। जिस तरह शदीद पहले गर्मी और हब्स था उस तरह से नहीं है। पहले तो कपड़े खुश्क होने का नाम भी नहीं लेते थे, इतनी उनमें स्मेल और पसीना सा रहता था। लेकिन आज मैंने कपड़े धोए हैं और मैंने इस तरह से खुश्क होने के लिए भी लटकाए हैं, लेकिन वाकई मौसम में चेंजिंग है, तब्दीली है।
है, डिपेंड करता है आप पता नहीं कहाँ पे रहते होंगे या फिर घर किस तरह से। हमारा घर ना असल में ठंडा है थोड़ा सा, सामने सारे दरख्त हैं तो उस तरह से धूप हमारे घर को लगती नहीं है। जब सर्दी होती है ना तो बेइंतहा हमारा घर ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है, तो इस वजह से वो उस तरह की गर्मी भी या तो हमारे घर में फील नहीं होती। हाँ, जब मैं लेने गई थी शाल को बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही तेज़ धूप थी। तो आज का ना ये व्लॉग था। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और बताना है कमेंट्स में आज का व्लॉग कैसा था, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। यहाँ पे ना मैं शाल को स्कूल से ले आई थी और ये बहनें जब छुट्टी के बाद मिलती हैं ना तो बहुत ही गले लग के ना एक दूसरे को प्यार करती हैं। और नूर तो ये करती है कि जब उसकी बहन आती है ना उसका जूता उतारने की कोशिश करती है, उसकी सॉक्स उतारती है, कहती है कि मैं करूँ इसके। तो मुझे देख के इतनी खुशी होती है। अल्लाह सब में प्यार मोहब्बत ऐसे ही सलामत रखे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो